माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग टीचिंग अप टू डेट पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 8 है। आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन फिर से कर लेते हैं, है ना। क्योंकि डाउट जो क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग बात करते हैं शिक्षण अभियोगिता। शिक्षण का अर्थ समझ लेते हैं। शिक्षण क्या है? ज्ञान और अनुभव का साझाकरण है। किसका है? शिक्षण जो है ज्ञान और अनुभव का साझाकरण है। यानी शिक्षण में क्या होता है? ज्ञान और अनुभव किसी हम दूसरे व्यक्ति को देते हैं, है कि नहीं? तो साझाकरण हुआ, उससे हमको प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं साझाकरण। शिक्षण का मूल अर्थ की बात की जाए तो शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का मूल अर्थ की बात की जाए, शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। ब्रूवेचर कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने में केंद्रीय भूमिका जो हो, बच्चों के पढ़ाने में जो केंद्रीय प्रकार की भूमिका हो, उसको हम शिक्षण कहते हैं। गेज महोदय कहते हैं कि रिश्ते की एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षण जो नियम के साथ पढ़ाया जाए, निपटा जाना चाहिए। नियम के साथ यानी निगम के साथ उसका जो है से निपटा जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कि शिक्षण है ना। अब बात करते हैं आगे, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? तो आपको पता होना, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है शिक्ष धातु से, किस धातु से? शिक्ष धातु से हुआ, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। यानी शिक्षा के माध्यम से हम अपने संस्कारों, शिक्षा के ही वैसे माध्यम है जिसे हम अपने संस्कार सीखते हैं, व्यवहार का निर्माण करते हैं। अब देखिए, संस्कार का मतलब क्या है? जैसे कि मान लिया एजुकेशन है, तभी तो आप में ऐसी शिक्षा आती है। और आप ही शिक्षा के अनुसार आपकी नकल दूसरा लोग करते हैं कि ना भाई ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो भाई इसी के अनुसार हमको चलना है। ये बहुत अच्छा, मैंने कि कार्य में भी, बोलचाल में भी अच्छा व्यवहार करता है ना। शिक्षा हमें इस योग बनाती है कि वातावरण में भी रहकर, ऐसी वातावरण में रहकर अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को विकसित कर अपने परिवार को, समाज को या राष्ट्र के क्षेत्र या आदि कुछ भी क्षेत्र में योगदान देता है, तो उसी को हम शिक्षा बोलते हैं। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि नहीं? अब शिक्षा का उद्देश्य की बात की जाए, शिक्षा क्या है? शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा बालक के ज्ञान एवं व्यवहार में, बालक के ज्ञान एवं व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन लाता है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं, है ना। शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि बालक के व्यवहार में, ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लिया कि बच्चा छोटा है, अब वहाँ पे गया सीखने के लिए स्कूल में। अब वहाँ बच्चों पापा के पास जाइएगा घर पर, तो सुबह उठिए तो मम्मी पापा के पैर छुए, तो वो बच्चा जो आके घर पर करता है वो सीखता है। तो वहाँ से वो सीखा क्या? अपने माता पिता को पैर छूना। अब वहाँ पे सीखने के मतलब हुआ कि जब ये जैसे ही करता है घर पर आ करके, तब वहाँ पे देखता है कि नया चीज़ उसको गार्जियन को देखने को मिलता है कि बच्चा यह पैर छू रहा। तो क्या हुआ? यानी ज्ञान मिला। तो किसके माध्यम से मिला ज्ञान? व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि ना अभी बच्चा जो है से बहुत सुधार से, बहुत अच्छा से बिहेव कर रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि भाई यह शिक्षा के अंतर्गत है। शिक्षा के माध्यम से ही सीखा जाता है। शिक्षा देने वाला जो होता है उसको हम शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं या फिर अध्येता कहते हैं। शिक्षक जो देते हैं या प्रदान करते हैं उसको हम शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं या फिर अध्येता कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए आगे की बात, शिक्षा के दो अर्थों में समझ सकते हैं। ये तो व्यापक अर्थ में समझिए
एक दूसरा संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ का मतलब हुआ कि सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है कि नहीं। तो वहाँ से वातावरण से सीखेगा, समाज से सीखेगा, है ना, कुछ आस पड़ोस से सीखेगा, ये व्यापक अर्थ में हो गया। संकुचित अर्थ में क्या हो गया, केवल शिक्षण संस्थान में सीखता है, जैसे कॉलेज हो गया, विद्यालय है, यहाँ से सीखने वाले को क्या है। अब व्यापक में कौन कौन आते हैं, व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी आ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं व्यापक अर्थ। शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण की परिभाषा की बात की जाए तो शिक्षण क्या है देख लेते हैं, है कि नहीं। शिक्षण की परिभाषा जॉन डीवी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस प्रकार से शरीर के विकास हेतु, जिस प्रकार से शरीर के विकास हेतु भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विकास हेतु शिक्षण की आवश्यकता होती है। ये किसने महोदय ने कहा है, जॉन डीवी। लॉक महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार से पौधा के लिए कृषि विज्ञान की आवश्यकता हो, तो उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी। अब पौधा के लिए भाई कहाँ जाइएगा, फिर पौधा कैसे बचाना है, कैसे उसको तरक्की करानी है, कैसे विकास करानी है, कृषि विज्ञान के पास जाइए। और तो अब मनुष्य के लिए जब शिक्षा की आवश्यकता होती है तो कहाँ, इसके यहाँ शिक्षक है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ तक तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं प्लेटो के अनुसार। देखिए, प्लेटो कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये अनिवार्य रूप से है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी अनिवार्य है ना। यानी प्लेटो कहते हैं कि जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी अनिवार्य है। शिक्षा के बिना सब अधूरा रह सकता है। रियांश महोदय कहते हैं दूसरे को या आपसे सिखाना, निर्देशित करना, दिशा देना, नियंत्रण करना ही शिक्षण कहलाता है। यानी दूसरे को क्या करेंगे, सिखाएंगे, निर्देशित करेंगे, शिक्षा देंगे, नियंत्रण करेंगे, यही शिक्षण कहलाता है। गेज महोदय कहते हैं शिक्षा सकारात्मक प्रक्रिया। वास्तविक सही बात है। शिक्षा से कभी आप सुने हैं कि वह अभद्र व्यवहार कर रहा हो, शिक्षा से आप कहीं सुने हैं कि गलत प्रभाव पड़ रहा हो, नहीं। शिक्षा से ही जो है से ये सकारात्मक है। शिक्षा से अच्छा व्यवहार उत्पन्न होता है, अच्छा संस्कार का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं कि जो दूसरे को व्यवहार में परिवर्तन लाती है, उसी को हम कहते हैं शिक्षा। बीओ स्मिथ कहते हैं, क्या कहते हैं, इनकी भी जान ले परिभाषा। बीओ स्मिथ कहते हैं अधिगम को अभिप्रेरित करने की प्रक्रिया शिक्षण है। बीओ स्मिथ कहते हैं अधिगम को अभिप्रेरित करने की प्रक्रिया शिक्षण है कि नहीं। शिक्षण और प्रक्रिया, है कि नहीं। शिक्षण और कोचिंग में अंतर। अब एक चीज थोड़ा फैक्ट बात जान लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते शिक्षण किसको कहते हैं, कोचिंग किसको कहते हैं। शिक्षण क्या है, स्कूल शैक्षिक संस्थान में दी जाती है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। और कोचिंग का मतलब होता है किसी विशेष विषय या कौशल में दी जाती है, किसी विशेष या कौशल में। अब इसमें कार्य पर निर्भर करता है, प्रदर्शन पर निर्भर। कोचिंग कैसे है, आप कार्य करिएगा तभी तो सक्सेस हो पाइएगा। प्रदर्शन है, आपको दिखाना होगा कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना एबिलिटी है, कितना आपका बच्चा सीख रहा है कि नहीं, ओबिलिटी। इस तरह से विषय कोर्स, जैसे आप साइंस के टीचर हैं तो वहाँ फिजिक्स की पढ़ाई होती है, चलो वहाँ कोचिंग में स्थान ले लेते हैं, है कि नहीं। हाँ, जैसे मान लिया कि 10th क्लास का, 9th का है, 11, 12, 13, 14 का मैथ का पढ़ना है, तो इस तरह से आपको वो विशेष क्वेश्चन में शिक्षा प्राप्त करना होता है। शिक्षण जो है औपचारिक होता है और अनौपचारिक और औपचारिक दोनों में होता है। औपचारिक बोलेंगे तो परिवार और समाज से सीखे वाला अनौपचारिक। औपचारिक शैक्षिक संस्थान जो सीखता है उसको
औपचारिक, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है से पेपर वन को हम लोग यूजी से नेट के लिए पेपर वन हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम से, और पेपर टू भी है हम लोग तैयारी करा रहे हैं एजुकेशन पेपर से, है कि नहीं। तो दोनों आप जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो स्टूडेंट हैं, वो आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।